हमारे बीच में क्वांटम क्लासेस से हमारे सांगवान सर और उनके वाइफ यहाँ पे आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इनको मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा बच्चा आपके पास आता है और वो क्या क्या करता है, किस तरीके से करता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा पूरा दिमाग खाता था। अब 6 to 12th क्लास के अंदर आपके पास आया है तो आपका भी दिमाग खाता होगा। प्लीज हमारे पेरेंट्स को जरूर बताएं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई 6th में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मन में दुविधा होती है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं सलूट करता हूँ। काफी अच्छे आपने ऑफिसर्स दिए हैं समाज को। एक बार मैं सबसे पहले आपको बुलाना चाहूंगा। आपको सम्मान देना, कहते हैं शिक्षक को सम्मान देना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है, पर आप डिजर्व करते हैं सर। जीडीएस गुरुकुल आपका सदैव आभारी रहेगा। इसी तरीके से आप और मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और मैं अजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज बाल राष्ट्र उत्सव 2026 17वां गणतंत्र दिवस और श्री चौधरी गुरदयाल सिंह सैनी जी की 3rd पुण्यतिथि पे मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। आज मैं आप सबके समक्ष कुछ देशभक्ति कविता सुनाने जा रहा हूँ। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। ये देश उन दीवानों का है जहाँ हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है। मेरा देश जहाँ मिट्टी भी तिरंगे की खुशबू देती है, जहाँ हर सांस में वंदे मातरम बसता है, जहाँ माँ अपने बेटे को यह कहकर भेजती है, जा बेटा देश से बढ़कर कुछ नहीं। देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिक में नहीं होती, देशभक्ति उस माँ के आंखों में होती है जो अपने लाल को तिरंगे में लिपटता देखती है और फिर भी गर्व से कहती है, मेरा बेटा भारत माता के लिए शहीद हुआ है। आइए आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम देश की हिफाजत करेंगे। यह देश हमारी जान है, इस देश के खातिर हमारा सब कुछ कुर्बान है। जय हिंद। मुझे सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बताना था कि कैसे पढ़े कैसे नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि भाई एक तो आप जितना ज्यादा फोन से और लैपटॉप से दूर रहोगे ना, उतना आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। मम्मी अलग फोन लिए बैठी, पापा अलग फोन लिए बैठे, सबसे पहले तो मम्मी पापा को फोन छोड़ देना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा रिपब्लिक डे होगा, तभी हम इंडिपेंडेंट हो गए। अदरवाइज तो होंगे ही नहीं। हम भी फोन पे लगे हुए, सब जने फोन पे लगे, तो हम बच्चों को संस्कार कहाँ दे पा रहे हैं। अजय जी और जब मैं 1-2 बार बैठते हैं, बातें होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने संस्कार एक वर्ड जोड़ा हुआ। पहले कभी स्कूल में संस्कार की जरूरत नहीं पड़ती थी, सारे संस्कार घर से मिल जाते थे। आजकल बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों पे देखते हैं तो उससे बड़ी समस्या मिलती है। बहुत सारे स्कूल वो जगह हो गई, या ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर वो जगह हो गई जहाँ पे बच्चों के मिलने की जगह हो गई। हमें अपने बच्चों को उन चीजों से दूर रखना है। और छोटी क्लास से बच्चा यदि सीखने लग जाता है कि मुझे अच्छे संस्कार में कैसे रहना। पढ़ाई बहुत टफ नहीं है। कोई कहता है IIT डॉक्टर बनना,
या जुडिशरी में जाना या एक आईएएस लेवल पे जाना टफ काम है, मुझे नहीं लगता टफ काम है। आज के टाइम सबसे आसान काम है सिलेक्शन लेना। बच्चे पढ़ने वाले नहीं दिखते, वे सारी चीज कर लेंगे परंतु पढ़ेंगे नहीं। उनके लिए बहुत आसान चीज है, कोई कमी हो जाती है उनके नंबर नहीं आते, वो कभी ये नहीं बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, टीचर ने नहीं पढ़ाया, टीचर ने वो काम नहीं करा, वो नहीं करा, उन्होंने मेरा ध्यान नहीं दिया। मम्मी पापा उसकी बात मान लेते आजकल बच्चे की। हमारे टाइम क्या होता था, नहीं तुम्हारी गलती है। बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं होती, सारी गलती किसकी होती है, टीचर्स की। तो इससे बच्चा रिजल्ट ही नहीं ला पाता। हमें बच्चों को समझाना बेटा ये सब आप अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, अपने अच्छे के लिए पढ़ रहे हो। और उस चीज में मैं सबसे ज्यादा अजय जी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि कम से कम उन्होंने 5th क्लास तक जो सिस्टम किया वो बहुत अच्छा किया। मेरे पास जब 6th के बच्चे यहाँ थे ना तो मुझे उन्हें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं बोला था। 10 बजे तक फिर वहां पढ़ते हैं, बिल्कुल फोन में टच कर लेते हैं और सही बच्चों के जहां तक ये सक्सेस हो जाते हैं। परंतु वो चीजें तब बन पाई, ये पेन हमने लिया। पहले टाइम क्या होता था, बच्चे घर जाके पढ़ लेते थे, ग्राउंड में जाके 1 घंटा खेल ले आए। हम में से ग्राउंड में कोई खेल नहीं जाता, फोन पे गेम खेल लिया हो गया। ग्राउंड पे खेलना बहुत जरूरी है। जितना ग्राउंड पे खेलोगे लड़ोगे, आपकी मन का जितना स्ट्रेस होगा बाहर आ जाएगा। वो लाना बहुत जरूरी है, नहीं लाओगे तो यार थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ पड़ोगे यार, किस लिए यार रिएक्ट ही नहीं करना किसी बात पे। मम्मी ने कुछ खाने को दे दिया, ठीक है, मुझे तो अपने पढ़ने पे ध्यान देना। आपको किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप रिएक्ट कर रहे हो किसी बात पे तो इसका मतलब आपका ध्यान दूसरी बात पे डाइवर्ट हो गया, आपने उसके बारे में सोच लिया। मुझे नहीं सोचा, मुझे सिर्फ पढ़ने का सोचना। किताब में आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, सब कुछ वही अच्छा होना चाहिए। मम्मी पापा जिस दिन इस बात को सोच लेंगे ना, बेटा मैं भी फोन यूज कर रही, तुम क्यों कर रहे हो, बताओ ना। मैं नहीं किसी सोशल मीडिया को यूज कर रही, आप क्यों कर रहे हो, आप भी मत करो। हाँ, बहुत सारे काम आपने फोन के बिना नहीं हो सकते। आप उनको दिखाओ कि मैं फोन से ये काम कर रही हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ, ले बेटा आप कर सकते हो तो कर लो। नहीं मम्मी ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो इसलिए मैं फोन यूज कर रहा हूँ। उनको दिखाओ बताओ तो फिर वो फोन यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यही हम सबको बोलना। और ये वेरी वेरी हैप्पी डे। और सबकी आज फादर की पुण्यतिथि है तीसरी। उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए जो सर अजय सर आज यहाँ पर है। तो सारा क्रेडिट तो मीन्स अल्टीमेटली पेरेंट्स को जाता है। पापा ने सब कुछ किया तो बेटे को वो सीखने का मौका मिला, और बेटे ने जो काम किया उनके छोटे बेटे को वो सीखने का मौका मिला। वो हमारे बहुत अच्छा कर पा रहा सर। तो देखो अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ है, एक फैमिली ट्री होता है, वही सेम चलता है। तो मीन्स थैंक्स ऑल ऑफ यू कि सर आपने मुझे बुलाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।